चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण एशिया और समकालीन दुनिया में बांग्लादेश का भी एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं क्या कि हमें बांग्लादेश के बारे में पढ़ना क्यों है। देखिए, ये पहले इंडिया का मैप था। पहले ये इंडिया का मैप हुआ करता है, ये पूरा रेड जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पहले पूरा इंडिया हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी के साथ किसको आज़ादी मिली थी? पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के आज़ादी के साथ ही क्या हुआ था, पाकिस्तान दो भागों में बट गया था। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमें बस ये पढ़ना है कि जो ये ईस्ट पाकिस्तान है ना, ये बांग्लादेश कैसे बना और क्यों बना। ठीक है, तो आज़ादी से पहले क्या था ये, यानी कि जब 1947 15 अगस्त की बात हो रही है, उससे पहले की जब बात हो रही है, तो इससे पहले तो पूरा इंडिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक इंडिया बन गया जो कि ये है, और एक पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान भी कौन से बने? दो। एक बना वेस्ट पाकिस्तान और एक बन गया ईस्ट पाकिस्तान। इस वाले पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान पर वेस्ट पाकिस्तान से ही अधिकार जमाया जाता और यहीं से इसको रूल किया जाता। ठीक है, तो एक तरीके से ये अलग होते हुए भी किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन इसमें आखिर ऐसी क्या समस्याएं आई या फिर ऐसी क्या दिक्कतें आई जिसकी वजह से इसको बांग्लादेश बना दिया गया, इसके ऊपर आज की वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक उस तरीके से क्वेश्चन ने इस बार स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो बांग्लादेश नाम पड़ा है आपको, पहले बता दूं मैं। चलिए फिर स्टार्ट है। तो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान की जनता बंगाली संस्कृति भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से दुखी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के था एक ईस्ट था और एक वेस्ट था। तो यहाँ पर उर्दू बोली जाती थी वेस्ट में और यहाँ पर बंगाली बोली जाती थी। ठीक है, तो यहाँ की जो मतलब सरकार थी वो इनके ऊपर ज़बरदस्ती कौन सी भाषा थोप रही थी? उर्दू भाषा थोप रही थी और इनके ऊपर दुर्व्यवहार कर रही थी 1971 से पहले। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से दुराचार होने लगता है, फिर इनको ऊपर बहुत ही बुरा बर्ताव होने लगता है। किसके ऊपर? ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। और किसके द्वारा होता है वो? वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक यहाँ के मतलब नेता हुआ करते थे जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि ये हैं। इन्होंने 1969 के आसपास में क्या हुआ था, एक आंदोलन छेड़ा था और फिर उस आंदोलन के जड़ते जड़ते मतलब स्टार्टिंग हुई और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1970 में एक चुनाव हुए। कहाँ पर चुनाव हुए? ईस्ट पाकिस्तान में। अभी हमारा ईस्ट पाकिस्तानी है, जब तक वो वॉर नहीं होगी तब तक बांग्लादेश नहीं बना। तो ईस्ट पाकिस्तान में 1970 में चुनाव हुए और उसमें शेख मुजीबुर रहमान को, जो उनकी पार्टी थी आवामी लीग, उनको पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, लेकिन पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इसने ईस्ट पाकिस्तान के जो नेता चुनकर के आए थे, कौन चुन गए थे? शेख मुजीबुर रहमान। इनको मतलब बागडोर संभालने से मना कर दिया, मतलब इनको मना कर दिया। भले ही ये बंदा क्या हुआ था, इन्होंने तो चुनाव जीत लिया, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि इनका ईस्ट पाकिस्तान पे दबदबा स्टार्ट है, फिर इनकी राजनीति स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पर जनरल याहिया खान थे, कहाँ पर? वेस्ट पाकिस्तान में। उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। भले ही इन्होंने चुनाव जीता हो, लेकिन याहिया खान ने क्या कर दिया? इनको मना कर दिया और उल्टा इनको गिरफ्तार करा दिया। ठीक है, तो ये कहानी हुई। इसके बाद क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के लोगों को न्यायोचित मांगों का समर्थन करने और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जनरल याहिया खान ने, जैसे कि ये बंदा जीत गया था, किसमें? चुनाव में जीत गया, लेकिन इसकी बात नहीं मानी और इसको एक तरीके से गिरफ्तार भी कर लिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया था कि बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग थे ना, वो इंडिया में आ रहे थे और कम से कम 80 लाख जो लोग थे सो कहाँ गए थे? इंडिया में घुस चुके थे। तो इस चीज़ को भारत को संभालना था, ये शरणार्थी बढ़ते जा रहे थे। तो इस चीज़ का समर्थन करने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया और ये जो पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई, इसमें इंडिया जीत गया था और इंडिया की जीत के साथ ही एक नए देश यानी कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी कि इसका। समझ आ गया आपको? पहले क्या थे, ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों एक थे। ईस्ट पाकिस्तान पर कौन राज करता था? वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि दोनों तो एक ही थे। लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, लेकिन जो बांग्लादेश के लोग थे वो बांग्ला बोलते थे और इनको ये बात पसंद नहीं थी। तो इसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन करना स्टार्ट की कि भाई हमें अपनी क्या बोलनी है? बांग्ला ही बोलनी है, हमारे ऊपर दुर्व्यवहार मत करो। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है कि 1970 में एक चुनाव होता है जिसमें आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं। लेकिन उनके जीतने के बावजूद भी इनको सत्ता नहीं दी जाती है, कहाँ की? ईस्ट पाकिस्तान की, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसके चलते क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं आंदोलन बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? इंडिया की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया को ये जो मतलब शरणार्थी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस शरणार्थी की समस्या से बचने के लिए इंडिया को पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ता है और एक तरीके से ये जो युद्ध है वो कौन जीत जाता है? इंडिया जीत जाता है और बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है।
ठीक है। तो ये थी बांग्लादेश की कहानी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।